नमस्कार दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से खगोलीय वेधशाला का प्रमाण मिलता है? ऑप्शन ए चहुंदाड़ो, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी दाइमाबाद, ऑप्शन डी धौलावीरा। चलिए 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। ऑप्शन डी धौलावीरा। खगोलीय वेधशाला का प्रमाण धौलावीरा में मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बौद्ध मत के विस्तार के बारे में सबसे पहला प्रामाणिक साक्ष्य किसे माना गया है? ऑप्शन ए अशोक की मूर्ति, ऑप्शन बी अशोक के शिलालेख, ऑप्शन सी महाविभास, ऑप्शन डी जातक कथाएं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है पिछले वीडियो में, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट में। चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन बी अशोक के शिलालेख। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर प्राचीन काल में अवंती कहा जाता था? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी अलवर। 10 सेकंड लीजिए, सही उत्तर सोचिए और कमेंट करिए, फिर देखेंगे सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर, ऑप्शन बी उज्जैन। प्राचीन काल में अवंती उज्जैन को कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया? ए महावंश, बी दीपवंश, सी दिव्यदान, डी मिलिंद पन्हो। चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत में कौन सा लिखा गया है, फिर देखेंगे सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी दिव्यदान। दिव्यदान संस्कृत में लिखा गया बौद्ध धर्म ग्रंथ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा मिलान सही नहीं है? चंद्रगुप्त मौर्य मेगास्थनीज, बिंदुसार डेमोट्रियस, हर्षवर्धन ह्वेनसांग, ऑप्शन डी सभी सही हैं। चलिए सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है, फिर देखेंगे 10 सेकंड बाद कौन सा आंसर सही है। चलिए देखते हैं सही उत्तर।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सभी सही हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था, जिसने इंडिका लिखी। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय और डेमोट्रेस बिंदुसार के समय आया था। आप वीडियो पॉज करके एक्सप्लेनेशन दोबारा पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। पार्थ महाभारत में किस चरित्र को कहा जाता था? ऑप्शन ए युधिष्ठिर, ऑप्शन बी अर्जुन, ऑप्शन सी भीम, ऑप्शन डी नकुल। चलिए 10 सेकंड दीजिए, सोचिए। मुझे लगता है ये हर कोई कमेंट करेगा इसका आंसर। देखते हैं 10 सेकंड बाद सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्जुन। पार्थ अर्जुन का दूसरा नाम था। ठीक है। चलिए, उत्तर भारत में गुप्त काल के समय दक्षिण में कौन सा वंश था? ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट, ऑप्शन सी सातवाहन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। माफ कीजिएगा, गला बैठा है। चलिए सोचिए 10 सेकंड, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रकूट। उत्तर भारत में गुप्त काल के समय दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश का राज्य था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कविराज की उपाधि किसने धारण की? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त साम्राज्य का सम्राट था, गुप्त साम्राज्य का सम्राट, जिसने 325 से 375 ईस्वी तक राज्य किया। वह एक शक्तिशाली सम्राट था, किंतु बड़ा विद्वान भी था। इसी के कारण उसे कविराज की उपाधि दी गई। गला बैठा है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है तो माफ़ कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में भवन निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी ईंट, ऑप्शन सी पत्थर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए सोचिए 10 सेकंड, उत्तर कमेंट करिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए लकड़ी। मौर्य काल में लकड़ी से निर्मित भवनों का साधारणतया प्रयोग किया जाता था।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। फाहियान के भारत आने का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन ए, भारत और चीन के बीच व्यापार स्थापित करना। ऑप्शन बी, भारतीय लोगों के जीवन पर पुस्तक लिखना। ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध की शिक्षा का अध्ययन करना। ऑप्शन डी, बुद्धिज्म को फैलाना। ठीक है, 10 सेकंड सोचिए सही उत्तर कमेंट करिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध की शिक्षा का अध्ययन करना। फाहियान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। उसका भारत आने का उद्देश्य गौतम बुद्ध की शिक्षा का अध्ययन करना था। उसने भारत के तत्कालीन शासन के बारे में विस्तार से उल्लेख किया है। वीडियो पॉज करके आप एक्सप्लेनेशन दोबारा पढ़ लीजिए। चलिए इसी के साथ पूरा होता है अपने 10 क्वेश्चन। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहें। और गला ख़राब है मेरा, तो इसके लिए मुझे माफ़ कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।